राधे राधे साथियों। हम लोग मार्च 2023 की अचूक मारक सामग्री को तैयार करेंगे। ये जो है मार्च का अंतिम पार्ट है। पूरी पीडीएफ आपको मतलब इससे पहले जो 2 वीडियो आपको कराए हैं मार्च के ही, उन सबको कंपाइल करके कंप्लीट पीडीएफ टारगेट करंट AK 123 इस पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, शीघ्र ही इसको ज्वाइन करिए। सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट नियुक्त की गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। सामवेद का उर्दू अनुवाद, इसका विमोचन जो है किसने किया है? मोहन भागवत। RSS प्रमुख हैं मोहन भागवत। इन्होंने जो है लाल किले से इसका विमोचन किया है। ली सांगफू, जी हाँ, चाइना के नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। याद रखिएगा, ली सांगफू। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ND का मतलब नई दिल्ली। ला पेरास क्या है साथियों? बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। किसके बीच? कई राष्ट्रों के बीच में। भारत भी इसमें शामिल हुआ है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? हिंद महासागर में। फ्रांसीसी नौसेना जो है इसको आयोजित करती है द्विवार्षिक रूप से, मतलब प्रति 2 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 25 दिसंबर को साथियों क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। यह भी याद रखिएगा, सुशासन दिवस। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। याद रखिएगा। फिर है कमलम। कमलम क्या है? एक ड्रैगन फ्रूट है। खेती के लिए, इसकी कृषि के लिए रोड मैप तैयार किया गया है सरकार के द्वारा। अगले 5 वर्षों में 50,000 हेक्टेयर पर इसकी खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, 5 वर्षों में 50,000 हेक्टेयर। यह जो है मधुमेह के निवारण में काम आता है, डायबिटीज को दूर करता है। इसमें आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे मिनरल्स विद्यमान होते हैं। अमेरिकी मूल का ये फ्रूट है, याद रखिएगा। भारत में केरल, तमिलनाडु, AN का मतलब अंडमान निकोबार, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में इसकी कृषि की जाती है। इसको पिताया भी कहते हैं और चमत्कारिक फल भी कहते हैं। याद रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके खटाक से सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है साथियों। और आप में से जो लोग जो हैं फीडबैक अपना देते हैं, पर्सनली भी जो लोग हमको कॉल या मैसेज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको और प्रोत्साहित करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और उन सबको जो प्रेम और स्नेह देते हैं, ढेर सारा धन्यवाद। SA 1414-2 क्या है? जापानी इंसेफ्लाइटिस का चीनी वैक्सीन। याद रखिएगा, चाइना का वैक्सीन है SA 1414-2। सीरो प्रोटेक्शन इसमें कम पाया गया। सीरो प्रोटेक्शन क्या होता है साथियों? एंटीबॉडी को बनाने की प्रक्रिया। मतलब ये वैक्सीन जब इस्तेमाल किया गया तो जो गोरखपुर के बच्चे थे उनमें सीरो प्रोटेक्शन की प्रक्रिया कम हुई, मतलब एंटीबॉडी का निर्माण बहुत कम हुआ। बात करें जापानी इंसेफ्लाइटिस की, तो ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, वायरस जनित रोग है। यूपी में गोरखपुर जो है इससे सर्वाधिक प्रभावित रहता है। तो ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है यूपी स्पेशल के तहत। शेरशाह सूरी गेट कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका अध्ययन करेगा, इसी वजह से ये चर्चा में रहा है। शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था 1540 ईस्वी में बनवाया था। हाइट इसकी कितनी है? तो 15.5 मीटर। अनुसंधान में सहयोग के लिए किन देशों के बीच समझौता हुआ है? इंडिया और स्वीडन के बीच में। पक्षियों की पहली समकालिक जनगणना की गई और पाया गया कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन 3 राज्यों में की गई।
और पाया गया कि गिद्ध जो हैं सर्वाधिक मधुमलाई टाइगर रिजर्व में है। दूसरे स्थान पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में स्थित है। गिद्ध की कुल 9 प्रजातियां हैं। गिद्ध कार्य योजना, गिद्धों के संरक्षण के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा गिद्ध कार्य योजना तैयार की गई है। कब से कब तक के लिए, ये भी याद रखिएगा, 2020 से 25 के लिए। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सेब प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है, तो गिद्धों के संरक्षण से संबंधित है। गिद्धों की कमी के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो कौन है साथियों? डाइक्लोफेनेक दवा किसे दी जाती थी? पशुओं को दी जाती थी। और पशुओं के माध्यम से, मतलब जब पशु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका मांस जो है गिद्धों के द्वारा खाया जाता था और उसी से जो है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गई दवाई ये, और अंततः गिद्धों तक पहुंची और उनकी विलुप्ति का कारण बनी। कोई भी प्रजाति 50 वर्षों से जो है यदि अपने आवास में नहीं पाई जाती है तो उसको विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है साथियों? इंडिया और एसजीपी अर्थात सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो राजस्थान के जोधपुर में। अमेरिकी सीनेट ने साथियों मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। तो अमेरिकी सीनेट ने क्या किया है? चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मैकमोहन रेखा को मान्यता दे दी है। तो आपसे पूछा जाएगा और विकल्प में यूनाइटेड नेशन भी रहेगा और अमेरिकी सीनेट भी रहेगा, तो कंफ्यूज कतई नहीं होना है साथियों। मार्च का ही करंट अफेयर्स अभी टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है। डेली क्विज कराई जा रही है, बेहद ही मारक प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी और संबंधित सारा कंटेंट मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई क्वेरी है तो 9559434623, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यही है, टारगेट करंट AK123। बर्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा साथियों। IQ ईयर जारी करती है, इसको याद रखना है। ये स्विस फर्म है, यह भी याद रखना है। 50 प्रदूषित शहरों में भारत के 39 शामिल हैं। एक सवाल तो यही पूछ लिया जाएगा। और रैंक भारत को चौथी मिली है तो 8वीं मिली है। दूसरा सवाल ये पूछ लिया जाएगा। दिल्ली जो है साथियों चौथे स्थान पर है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर PM 2.5 क्या है साथियों? पार्टिकुलेट मैटर, मतलब ऐसे कण जो 2.5 माइक्रोन से कम आकार के होते हैं, जो हवा के द्वारा मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं सांस लेने के दौरान, तो उनको PM 2.5 कहा जाता है। इन्हीं को आधार बनाकर जो है ये रैंकिंग जारी की गई। तो PM 2.5 का लेवल जो है दिल्ली में कितना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 92 म्यूग्राम प्रति मीटर क्यूब। और जिले कौन से साथियों विश्व में जो सर्वाधिक प्रदूषित हैं? तो लाहौर पाकिस्तान का, दूसरे नंबर पर होतान कहाँ का है? चाइना का। तीसरे नंबर पर हमारा भिवाड़ी राजस्थान का। तो ये ज़िले हैं, याद रखिएगा। दिल्ली जो है वो साथियों क्या है? कैपिटल, राजधानी के रूप में जो है चौथे स्थान पे है। नहीं, दिल्ली को जो है साथियों ऑल ओवर रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है। और जो राजधानी शहर की बात करें तो सबसे पहला जो है नद जामेना राजधानी, जो कि चाड की है। चाड एक अफ्रीकी देश है, ये पहले स्थान पर है। दिल्ली जो है दूसरा प्रदूषित राजधानी शहर, नेशनल कैपिटल रीजन बन गया है। अगर देशों की बात करें तो सर्वाधिक प्रदूषित, मतलब वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रदूषित देश है चाड, दूसरे नंबर पर इराक है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। नदियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। थीम इसकी क्या रही?
नदियों का अधिकार एकदम पूछा जा सकता है। 1997 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2023 में इसकी 25वीं वर्षगांठ थी, इसलिए ये चर्चा में रहा है। फीफा 2026 कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में आयोजित होगा। मतलब उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके जो तीनों देश हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, कनाडा से शुरू करिएगा, यूएसए और फिर मैक्सिको, इन तीनों में इसका आयोजन होगा। कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। जुलाई 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें फीफा की तो हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। फिर है यूएसए ने जो है ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां देने की घोषणा की है, याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित मुआवजा वृद्धि की मांग करने वाली उपचारात्मक याचिका को खारिज कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए भोपाल गैस त्रासदी जो है चर्चा में रही है। मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस के रिसाव के कारण यहाँ पर दुर्घटना हुई थी। और ये हुई कब थी साथियों? तो 1984 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। इसी समय दंगे भी हुए थे, तो दंगों को जो है भोपाल गैस त्रासदी से कनेक्ट कर दीजिएगा, जो गुजरात के दंगे हुए थे, तब आप भूलेंगे नहीं। तो 1984 में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और एक और दुर्घटना हुई थी चेरनोबिल, अक्सर पूछ लिया जाता है, जो कि यूक्रेन में हुई थी। ये इसके ठीक 2 वर्ष बाद हुई थी। 1984 के बाद 1986 में चेरनोबिल जो है दुर्घटना हुई थी, वहाँ पर भी रिसाव हो गया था गैसों का परमाणु रिएक्टर से। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ साथियों इसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। सी ड्रैगन 2023 क्या है साथियों? एक पनडुब्बी रोधी अभ्यास है, बहुपक्षीय अभ्यास है। तो कई देशों ने हिस्सा लिया है। यूएसए, इंडिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों ने इसमें हिस्सा लिया। तो सी ड्रैगन आपसे सीधे पूछा जाएगा क्या है? एक पनडुब्बी रोधी बहुपक्षीय अभ्यास। इरेडा क्या है साथियों? क्यों चर्चा में रहा है? आरबीआई ने जो है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है कि इरेडा और इरडा। इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ये जो है इंश्योरेंस से संबंधित कामकाज की देखरेख करता है, विनियमन उसका करता है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद HBD में है। और यहाँ बात किसकी हो रही है साथियों? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात हो रही है, इरेडा। तो इसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, इरडा और इरेडा। भारतीय मानक ब्यूरो ने जो है साथियों एक पहल लॉन्च की है छात्रों को सिखाने के लिए। उस पहल का नाम क्या है? लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि किसकी पहल है, तो BIS की है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चीनी का निर्यात साथियों, इससे पहले शायद एक वीडियो में मैंने आपको एक सूचना दी थी इसी से संबंधित, तो उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। दरअसल हमारे एक मित्र है रामवृक्ष जी, उनके कहने पे, मतलब उनकी गलती तो नहीं थी, मुझे ही उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। तो अब जो है सही जानकारी आपको मिल रही है। और इससे संबंधित एक सवाल भी आपको ग्रुप में डाला गया है टेलीग्राम चैनल पे क्विज के रूप में, वहाँ भी आपको सही जानकारी ही दी गई है। तो भारत जो है अब दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया चीनी का। और अगले वित्तीय मतलब इस वित्तीय वर्ष में भारत जो है लगभग 5.5 अरब डॉलर का जो है एक्सपोर्ट करेगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पहले नंबर पर ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पर भारत है। भारत जो है पहला प्रोड्यूसर हो गया है और पहला ही कंज्यूमर हो गया है। उत्पादक और उपभोक्ता के मामले में पहले नंबर पर है। निर्यातक दूसरा है, याद रखिएगा। और मैंने आपको पूर्व सूचना क्या दी थी
कि भारत जो है निर्यातक भी पहला ही है, तो इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मूल मंत्रों में से, मतलब सफलता के दो मूल मंत्र हैं। तो स्वीकार तो कर ही लेते हैं साथियों जो गलती हो जाती है, और फिर हम भी आपके जैसे ही हैं। मैगलन मिशन किससे संबंधित है? शुक्र से संबंधित है, याद रखिएगा। नासा का मिशन है, 1989 में इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में इसने कुछ तस्वीरें भेजी हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिकों ने जो है शुक्र ग्रह पर, मतलब वीनस पर जो है ज्वालामुखी गतिविधियों की आशंका जताई है, याद रखिएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद, जी हाँ, इसने जो है 70,500 करोड़ के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, याद रखिएगा। पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है बाय इंडियन IDDM, जो पहल है साथियों, इसको बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए उपकरण जो हैं इस फंड के द्वारा खरीदे जाएंगे। तो ये धनराशि याद रखिएगा 70,500 करोड़। ओ स्मार्ट योजना साथियों किससे संबंधित है? महासागरीय निगरानी और क्षमता निर्माण और उस क्षेत्र में अनुसंधान वगैरह से संबंधित है। इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2177 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। 2122 से लेकर 2025-26 तक जो है इस योजना का कार्यकाल दिया गया है। बोट फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, बोट मतलब यहाँ पर नवैया से नहीं है, नाव से नहीं है। बोट का मतलब वोट, मत, चुनावी जागरूकता से संबंधित यह फेस्टिवल था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? MP में। MP वाले इसको रट जाएं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में आयोजित किया गया। एग्री यूनिफेस्ट, इसका आयोजन कहाँ हुआ साथियों? बेंगलुरु में। उद्घाटन इसका किसने किया? NS तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। विश्व कला प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया, याद रखिएगा। कुछ लोगों का कहना है कि आर्थिकी अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई है, तो उसकी वजह वही है कि अभी तक बाजार में आई नहीं है। इससे पहले आपको वाणी, जो परीक्षा वाणी वालों की एक मैगजीन आई थी आर्थिक परिदृश्य के नाम से, वहाँ से आपको 2 वीडियो हमने उपलब्ध कराए हैं। उनमें जो भी आपको जानकारी दी गई है एकदम सटीक है। तो जिन लोगों ने उसको पढ़ लिया है, तैयार कर लिया है, तो घबराएं नहीं, घबराना नहीं है। जैसे ही आर्थिकी आती है आपको उससे पुनः चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी, उसमें कोई कमी नहीं है। बस उसमें एक शिकायत है कि डेटा थोड़ा कम है, जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं है। हालांकि फिर भी बहुत कुछ आपको दिया है, तो ये मत समझिएगा कि व्यर्थ गया है पढ़ना। जैसे ये आर्थिकी आती है पूरा चुन चुन के, जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट है आपको दे दूंगा। विश्व कला प्रदर्शनी का आयोजन साथियों कहाँ किया गया? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, आपको बता दिया है। चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ली यांग। रक्षा मंत्री कौन थे? ली सांगफू। और प्रधानमंत्री कौन है? ली यांग। तो याद रखिएगा, दोनों नाम पूछे जा सकते हैं। नाइट फ्रैंक साथियों एक संस्था है, इसने एक वेल्थ रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के आधार पर सबसे महंगा शहर जो है मोनाको को बताया गया है। फंडी चक्रवात जो है साथियों कहाँ आया? मालावी में आया। इसी देश को सर्वाधिक इसने प्रभावित किया। याकू कहाँ आया है? अभी आपको आगे बताऊंगा। पेरुमल मुरुगन, जी हाँ साथियों, ये सवाल भी आपको करा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं।
इनका उपन्यास जिसका नाम क्या है, पियरे, यह भी याद रखिएगा, पेरू और पियरे, इन दोनों को लिंक करिएगा तो भूलेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक है बुकर पुरस्कार, वो किसे दिया गया है, सेहान करुणा तिलकम को, यह भी याद रखिएगा, सेहान करुणा तिलकम को। ये कहाँ के हैं साथियों, ये हैं श्रीलंका के, ठीक है। इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पेरुमल मुरुगन को। और पिछला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो गीतांजलि श्री को, यह भी याद रखिएगा। गगनयान, गगनयान साथियों आप लोग जान ही रहे हैं, मानव अंतरिक्ष यान है। 2024 के अंत तक इसको भेजे जाने की घोषणा की गई है इसरो के द्वारा। 4 अवार्ड मिशनों में पहला मई में लॉन्च किया जाएगा, ये भी याद रखना है, मई 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा साथियों, गंजारी। गंजारी कहाँ, बनारस। बनारस मतलब वाराणसी, वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश। और एससीओ ने जो है अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे नामित किया है, तो बनारस को ही नामित किया है। 2022 में इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, 23, यह भी याद रखना है, चीन से अधिक हो गई है। यूनिकॉर्न कंपनियां क्या होती हैं साथियों, ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यू जो है $1 बिलियन से अधिक हो गई होती है, तो ऐसी कंपनियों को यूनिकॉर्न कंपनियां कहते हैं। तो 23 मतलब 22 में जो है कितनी है, 22 में 23 हैं, ऐसे याद रखिएगा। टाइम मैगजीन ने महानतम स्थानों की सूची जारी की है 2023 के लिए। उसमें भारत के जो है 2 स्थान शामिल किए गए हैं, अपनी खान पान की संस्कृति, ठीक है, और बाघों को लेकर और जो तमाम वहाँ की खूबियाँ हैं उनको आधार बनाकर 2 स्थान भारत के शामिल किए गए हैं। एक तो एलडी के बोले तो लद्दाख, उसको 31वां स्थान मिला है। मयूरभंज जहाँ मुर्मू जी का जन्म हुआ है, यह भी याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू का जन्म यहीं पर हुआ है, उसको 32वां स्थान मिला है। मयूरभंज कहाँ है, ओडिशा में, यह भी याद रखिएगा। राम सहाय यादव साथियों नेपाल के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, ये भी रट जाना है। झार नियोजन एक परियोजना है साथियों, और उसके लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया, किसने, जेकेडी बोले तो झारखंड ने। झारखंड और झार नियोजन क्या है साथियों पोर्टल, ये इस पोर्टल के द्वारा जो है निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां जो हैं स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। तो ये पोर्टल जो है इसी से संबंधित जो काम है उसको निपटाने में मदद करेगा। तो झारखंड जो है निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों के स्थान स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने वाला राज्य बना है, ये भी याद रखिएगा। नौसेना साथियों जो सीडीएस रहे हैं बिपिन रावत जी, उनकी याद में 2 पुरस्कार उसने जारी किए हैं। आपसे यही पूछा जा सकता है कितने पुरस्कार जारी किए हैं, तो 2 पुरस्कार। एक तो है महिला अग्निवीर जो प्रशिक्षु रहेगी, जो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु रहेगी महिला, उसको दिया जाएगा। और दूसरा जो है नौसेना युद्ध महाविद्यालय जो कि गोवा में है साथियों, उसमें एक पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो बहादुर अधिकारी होगा उसको दिया जाएगा। तो खाली जानकारी के लिए इनको याद रखें, बाकी ये जरूर याद रखें कि 2 पुरस्कार देने की बात कही है नौसेना ने। सरस्वती सम्मान 2022 बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, किसको दिया गया है, तो शिव शंकरी को। जी हाँ, तमिल साहित्यकार हैं ये, और इनकी कृति जो है वो सूर्यवंशम, उसके लिए जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो सरस्वती और सूर्य दोनों देवता हैं, और शिव शंकरी मतलब पत्नी मान के चलो शिव शंकर जी की, तो तीनों देवता हैं। तो इस तरह से लिंक कर लीजिएगा, तब जो है आप ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास इस तरह के सम्मानों के नामों में कंफ्यूज नहीं होंगे। 15 लाख रुपए जो हैं प्रदान किए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है।
आहार 2023 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। गवर्नर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो एस.के. दास को, मतलब शक्तिकांत दास को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। आई लव स्पैरोज इसकी थीम रही है। 2010 में जो है इसको पहली बार मनाया गया था। दिल्ली और BHR का मतलब बिहार, इन राज्यों में जो है ये राज्य पक्षी के रूप में अपनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, देखिए गौरैया जो है कहाँ, वन में ही रहती है, ऐसे लिंक करिएगा। तो गौरैया दिवस 20 मार्च को और वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? वन और स्वास्थ्य। 2013 में पहली बार मनाया गया। वनों की बात करें तो वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है: अधिक सघन, मध्यम सघन और खुले वन। ये साथियों मैंने वन स्थिति रिपोर्ट में आपको नहीं बताया, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है। वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से एक पूरी वीडियो बनाई गई है, उसको देख लें, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा। तो अधिक सघन वन वे होते हैं जहाँ पर वन पेड़ जो हैं 70% से अधिक होते हैं, वनों का आकार 70% से अधिक होता है। मध्यम सघन वन 40 से 70%, खुले वन 10 से 40%, याद रखिएगा। गंडक नदी क्यों चर्चा में रही है दोस्तों? गोपालगंज जो कि बिहार में है, बिहार वाले इसको रट जाएं, वहाँ पर इस पर एक रिवर फ्रंट बनाया गया है। याद रखिएगा, नमामि गंगे योजना के तहत बनाया गया है, ये भी नहीं भूलना है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 2014 में। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नमामि गंगे का मतलब गंगा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल गंगा से ही संबंधित नदियों में काम होगा, और भी नदियां हैं। तो गंडक जो है नेपाल से निकलती है साथियों, इसकी जो सहायक नदी है वो है नारायणी, ये भी याद रखना है। माफ़ कीजिएगा, इसको जो है नेपाल में नारायणी कहा जाता है, ठीक है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि की आपसे बर्तनी पूछ ली जाती है तो इसको भूलिएगा मत। वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है बिहार में, ये इसके तट पे अवस्थित है। कभी कभी कथन दे दिया जाता है कि गंडक नदी जो है या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। पटना में जो है साथियों ये गंगा से मिल जाती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है कुटुंबश्री, विश्व का सबसे बड़ा महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है। आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि 15 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप होता है, उसको जो है ऋण प्रदान किया जाता है NBFC के द्वारा। तो ये महिलाएं इकट्ठी होकर कोई काम करती हैं और फिर जो है सामूहिक भावना के तहत जो लोन लेती हैं उसको जमा करती हैं। तो ऐसा ही कुटुंबश्री जो है एक विश्व का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह। इसकी जो है रजत जयंती थी, समारोह था, इसको जो है मुर्मू ने संबोधित किया और यहीं पर द्रौपदी मुर्मू ने उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्नति कार्यक्रम जो है SC ST जो युवा है उनको रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित है, यह भी याद रखना है। केरल और नाबार्ड के सहयोग से कुटुंबश्री सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की शुरुआत 1988 में की गई थी, यह भी याद रखना है। बॉम्बे जयश्री, जी हाँ, कर्नाटक की गायिका हैं, इनको संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। अब बॉम्बे नाम लगा है, नाम में बॉम्बे पहले, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बॉम्बे की हैं। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि बॉम्बे जयश्री जिनको संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया वे कहाँ की हैं, तो मुंबई भी विकल्प में रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5वें क्रम का था, कहाँ आयोजित हुआ? कतर की राजधानी दोहा में। के कृतिवासन, ठीक है, भारत की जो IT कंपनी है सबसे बड़ी TCS, इसके CEO और MD दोनों बनाए गए हैं। योग महोत्सव 2023, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, उसके जब 100 दिन शेष रह जाते हैं तो वहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है।
तो जब 100 दिन रह जाते तभी इसका आयोजन किया जाता है। तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किस क्रम के 9वें क्रम के योग महोत्सव का आयोजन किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। एशियाई खो खो चैंपियनशिप असम में आयोजित हुई। भारत ने जो है महिला और मेल और फीमेल दोनों वर्गों में जो है जीत हासिल की। किसे हराकर? नेपाल को। तो असम में इसका आयोजन हुआ, यह भी याद रखिएगा। स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव, इसकी मेजबानी साथियों किसने की? नई दिल्ली ने। ठीक है, विकल्प में मुंबई भी रहेगा, तो भ्रमित नहीं होना है। मेथनॉल चलित बसें पहली बार शुरू की गईं कहाँ? बेंगलुरु में। किसने शुरू की? एनजी, सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू की। कहाँ? बेंगलुरु में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है साथियों। मुंबई इंडियंस का जो है ये बैंकिंग पार्टनर बना है, याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट, माफ़ कीजिएगा यूट्यूब चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। IITR, ठीक है, इसका मतलब है यही है IIT रुड़की 00693, एक दवा प्रतिरोधी संक्रमण जो होता है उसको समाप्त करने का एक एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल बनाया गया है। ठीक है, कई बार दवा साइड इफ़ेक्ट कर जाती है या फिर दवाओं के प्रति शरीर में प्रतिरोधकता, मतलब शरीर जो है दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, तो जब संक्रमण होता है उसी के निवारण के लिए एंटीबैक्टीरियल एक मॉलिक्यूल बनाया है IIT रुड़की ने, या याद रखिएगा। तो इसके नाम में ही रुड़की है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने बनाई तो IIT रुड़की ने। आकस योजना, अब इसका नाम समझ लीजिए। ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम है और यूएस का मतलब USA है। इसने जो है परमाणु पनडुब्बी साझेदारी योजना की शुरुआत कर दी है, याद रखिएगा। ये जो है चाइना को काउंटर करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। शालिजा धामी साथियों IAF अर्थात इंडियन एयरफोर्स में कमान कॉम्बैट यूनिट की जो है पहली महिला अधिकारी बनाई गई हैं। फिर है स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट, इसने जो है 100 टॉप एयरपोर्ट की एक लिस्ट जारी की है। इसमें सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है पहले स्थान पर है। भारत का कौन सा जो है एयरपोर्ट शामिल है इसमें? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। इसको चौथा रैंक मिला है, 36वां। भारत और दक्षिण एशिया में इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। टॉप 50 में भारत से एकमात्र शामिल होने वाला एयरपोर्ट है ये। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 जारी कौन करता है? UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। बहुत बड़ा इसमें फेरबदल हुआ है साथियों, पूछा जा सकता है। फिनलैंड, FNL का मतलब है फिनलैंड, जिसको झीलों का देश भी कहते हैं, पहले स्थान पर रहा है। DMK बोले तो डेनमार्क, ये दूसरे स्थान पर रहा है। कुल 136 देशों में भारत ने जो है 125वां स्थान प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसी दिन जो है इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है UNSDSN के द्वारा। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकदम नीचे कौन होगा? तो अफगानिस्तान, ये नीचे कलाबाजी कर रहा है। फिर है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती है? इंडिया ने, और ऑस्ट्रेलिया हारा है। ये इन्हीं दो देशों के बीच आयोजित होती है, क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। ATP मास्टर्स 1000 टाइटल किसने जीता है साथियों? तो रोहन बोपन्ना ने जीता है। टेनिस खेल से संबंधित हैं। खेल वाले सवाल साथियों
अक्सर लोगों से गलत हो जाते हैं, तो ज़्यादा मैं उन पे फोकस नहीं करता हूँ। जो लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही आपको देता हूँ। आपको भी उन्हें छोड़ देना चाहिए। 1-2 सवाल जो है वो छोड़ना ही चाहिए, मतलब छूट भी जाएगा। करंट अफेयर्स का यदि कोई दावा करे कि 30 में से 30 मैं कर दूंगा, तो मुझे तो लगता है कि वो खाली हवा में गांठी लगा रहा है। हमारे यहाँ कहावत है हवा में गांठी लगाना। जब कोई ज़्यादा फेंकता है, हवा हवाई करता है, तो उसको कहते हैं हवा में गांठी लगाओ। फिर है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। 1995 में 2 बूंद जिंदगी के, ठीक है, पोलियो अभियान की शुरुआत हुई थी। उसी उपलक्ष्य में जो है इसका आयोजन किया जाता है। 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के दिए जाते हैं। 2014 में WHO ने इसको किसको, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। विश्व जल दिवस पूछ लिया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 में पहली बार मनाया गया था। थीम कतई रट लियो, जल और स्वच्छता संकट समाधान में तेजी लाना, ये इसकी थीम रही, बहुत महत्वपूर्ण है। 22 मार्च से पहले, 22 मार्च के बाद आता है 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। जल किस पे होता है? पृथ्वी पर। तो जल के बाद पृथ्वी दिवस आता है 22 तारीख को। हर स्टार्ट, जैसा कि नाम से विदित है, हर लगा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि महिलाओं से संबंधित है। एक महिला योजना है, जो महिला स्टार्टअप हैं उनको 20,000 रुपये प्रति माह भत्ता देने से संबंधित योजना है, ताकि जो महिला स्टार्टअप हैं वो अपना स्टार्टअप अच्छी तरह से शुरू कर सकें और उसको जो है पटरी पे ला सकें। 1 वर्ष के लिए 20,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। भारत जो है साथियों, अगला सवाल, भारत जो है डेकाकार्न, भारत में 5 कंपनियां जो हैं डेकाकार्न का दर्जा प्राप्त की हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न कंपनियां $1 बिलियन से अधिक वैल्यू की कंपनियां होती हैं, और डेकाकार्न कंपनियां एक यहाँ पर ट्रिलियन होना चाहिए साथियों, यहाँ पर बिलियन कर दिया है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। भारत में कितनी डेकाकार्न कंपनियां हैं? 5। कौन कौन सी? स्विगी, बायजू, नायका, फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे, ये 5 कंपनियां हैं भारत में। नायका, फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे, ये 5 कंपनियां हैं जो डेकाकार्न का दर्जा प्राप्त की हैं। आपसे पूछा जा सकता है, एक बार डेकाकार्न की जो वैल्यू है उसको देख लीजिएगा। यांगली महोत्सव असम में मनाया जाता है। असम में एक जनजाति है तिवा, उसके द्वारा मनाया जाता है। प्रति 3 वर्ष पे मनाया जाता है। कब? फसल बुआई के अवसर पर मनाया जाता है। प्रीपेड भुगतान साधन किससे संबंधित है साथियों? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक घोषणा की है और कहा है कि यूपीआई भुगतान पर जो शुल्क है वो नहीं लगेगा, मतलब 0 रहेगा। 2000 से अधिक भुगतान करने पर ग्राहक से नहीं, जो कंपनी है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, फिर चाहे गूगल पे हो चाहे फ़ोन पे हो, उससे 1.1% का विनिमय शुल्क लिया जाएगा। ये याद रखिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा, 1.1%। एबेल पुरस्कार 2023 साथियों किसे दिया गया? लुइस कैफे को। पूरा नाम लुइस कैफेरेली, तो कैफे खाली याद कर लीजिएगा। लुइस कैफे कहाँ के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पहले भारतीय जिन्हें दिया गया 2007 में दिया गया, कौन थे? विकल्प में रामानुजम भी रहेंगे, नहीं, श्रीनिवास वर्धन को दिया गया। एशियाई शेर याद रखिएगा, एकमात्र स्थान गिरी नेशनल पार्क। IUCN ने इन शेरों को लुप्त प्राय श्रेणी में रखा है, यह भी याद रखिएगा।
चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पर नामीबिया से चीते लाए गए हैं, उसी नेशनल पार्क की बात हो रही है। तो जो गिरी नेशनल पार्क था, उससे जो है कूनो नेशनल पार्क में एशियाई शेरों को स्थानांतरित किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में आदेश दिया था कि इस स्थानांतरण की जांच की जाए। तो पुनः जो है इसकी जांच की बात हो रही है, इसीलिए ये चर्चा में रहे हैं एशियाई शेर। उत्तर प्रदेश 6 जिलों के 18 ऐतिहासिक स्थल हैं उनको संरक्षित घोषित किया है। याद रखिएगा 6 जिलों के 18। 6 जिले कौन कौन से? झांसी, PRJ का मतलब प्रयागराज, SKN का मतलब संत कबीर नगर, MHB का मतलब महोबा जो कि पान के लिए जाना जाता है, और FKBD का मतलब है फर्रुखाबाद, और इटावा। और इटावा में एक मंदिर है टिक्सी टेम्पल, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ अवस्थित है, तो इटावा में। इसको भी संरक्षित किया गया है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने इसके टीके की खोज की थी। बैक्टीरिया जनित बीमारी है, टीका आप लोग जान ही रहे होंगे। भारत ने जो है टीबी मुक्त करने का खुद को कब तक लक्ष्य रखा है? 2025 तक, याद रखिएगा। और जो 2 जिले हैं, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो टीबी मुक्त घोषित कर दिए गए, उनमें से एक है LD मतलब लद्दाख, और दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का बड़गांव जिला, इनको जो है टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। सेलेना गोमेज USA की गायिका हैं दोस्तों। इनको जो है इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स वाली पहली महिला का दर्जा प्राप्त हुआ है। सेलेना। अर्थ आवर डे दोस्तों कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? 25 मार्च को। मनाया कब जाता है? मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। अंतिम सैटरडे को मनाया जाता है। क्या किया जाता है? पर्यावरण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए 8:30 से लेकर, टाइम भी याद रखिएगा, 9:30 से 9:30 के बीच रात को पूरे विश्व में बिजली मतलब लाइट जो है वो बंद कर दी जाती है। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, यह भी याद रखिएगा। फिर एक मिनट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसने अपने 30 वर्ष पूर्ण किए हैं। तो कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था। तो 92, ये दोनों पूछ लिए जाते हैं सवाल। तो इसने जो है अपने 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो वन और पर्यावरण मंत्रालय जो है उसने एक घोषणा की है कि 270 हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग की जाए, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ सके। हाथी कॉरिडोर भारत में कितने हैं? तो 88 हैं, 88 हैं। हाथी मेरा साथी अभियान, जो मनुष्यों और हाथियों के बीच जो संघर्ष होता है उसको कम करने के लिए और प्रेम भाव बढ़ाने के लिए, उस समय एक फिल्म भी आई थी साथियों, शायद उसका भी नाम यही है। तो हाथी मेरा साथी अभियान 2011 में शुरू किया गया था। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? हाथी के पैर एकदम सीधे सीधे होते हैं 11 की तरह, तो 2 आगे 11, 2 पीछे 11। ठीक है, खैर आगे वाले देखिएगा। तो 2011 में हाथी मेरा साथी शुरू किया गया था। माइक जो पहल है दोस्तों, जैसे सेब पहल गिद्धों से संबंधित है, वैसे ही माइक पहल जो है सिटीज के द्वारा चलाई गई है, जिसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। 1997 में शुरू की गई थी। आपसे यही पूछा जाएगा कि माइक पहल किससे संबंधित है? तो हाथी संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा। कृष्ण कुमार जो हैं दोस्तों BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन बनाए गए हैं। लैंस रोडिक जो हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या है? क्रॉस का निपट गए।
यूएसए के अभिनेता हैं। इनकी एक फिल्म जो थी साथियों वो रिलीज होने वाली थी, उससे पहले ही इनका बुलावा आ गया। उस फिल्म का नाम क्या था? चैप्टर 4। नाम इससे पहले भी है कुछ, लेकिन वो आप भूल जाएंगे, लेकिन चैप्टर 4 याद रखेंगे। तो यही फिल्म रिलीज होने वाली थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चैप्टर 4 फिल्म के अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था या वो किस देश से थे? हल्वी। जी हाँ दोस्तों, क्या है? सीजी की एक भाषा है। सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ है। वहाँ पर एक साप्ताहिक समाचार पत्र न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया है और उसका उद्घाटन जो है अमित शाह ने किया है, याद रखिएगा, हल्वी। फिर है कच्चा जूट। इसका जो है सरकार ने एमएसपी निर्धारित किया है कितना? 5,050 रुपये प्रति कुंतल। गेहूं की बात करें तो आपसे पूछ लिया जाएगा 2,125 रुपये प्रति कुंटल जो है गेहूं का एमएसपी है। मधुसूदन आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटका में। केएनटी का मतलब कर्नाटका है। किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा किया गया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च 1950 को जो है विश्व मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, याद रखिएगा। WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। फिर कुछ नववर्ष के त्यौहार हैं दोस्तों जो मनाए जाते हैं विभिन्न राज्यों में। चैत्र शुक्लादि जो है उत्तर भारत में मनाया जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत माना जाता है इस दिन को। चेट्टी चंड जो है सिंधी समुदाय से संबंधित है और सिंधी जो एक इनके नेता थे झूलेलाल, उनकी जयंती पर इसकी शुरुआत होती है। पुथुडू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, तमिल नववर्ष है। बिहू असम में मनाया जाता है। नवरेह जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा जो है आप सभी जानते होंगे, गुड़ी पड़वा और उगादी, ये दोनों पर्व जो हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। साचिबू चिरौआ जो है कहाँ मनाया जाता है? MNP बोले तो मणिपुर। किसके द्वारा? मणिपुर में मेइती समुदाय के द्वारा। तो ये कुछ त्यौहार थे नववर्ष से संबंधित, आपसे पूछ लिए जाते हैं अक्सर। फिर है वीमेन प्रीमियम लीग 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। मुंबई इंडियंस ने जो है जीत हासिल की, दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। मतलब मुंबई इंडियंस विजेता रही है और दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही है। कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, उनमें एक यूपी की भी टीम थी। तो जो विजेता टीम है उसको 6 करोड़ का इनाम मिला है और जो उप विजेता उसको 3 करोड़ का। प्लेयर ऑफ द मैच किसे बनाया गया? नेट साइबर को। तो याद रखिएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु को इस दिन फांसी दी गई थी। किस मामले में? लाहौर षड्यंत्र के मामले में, जब सैंडर्स की जो है गोली मार के हत्या की गई थी। ये वही लाहौर षड्यंत्र है। और आपसे विकल्प में दे दिया जाएगा कि असेंबली बम कांड, जो बम फेंका था असेंबली में, केंद्रीय असेंबली में, इन तीनों लोगों ने, तो विकल्प में दिया रहेगा कि किस मामले में फांसी दी गई, तो उसमें असेंबली बम कांड भी रहेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लाहौर षड्यंत्र में ही इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। डिल्मा बाना दोस्तों ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। AIS क्या है? एक मोबाइल ऐप है। किसका? इनकम टैक्स विभाग का है, जो आय करदाता हैं, ठीक है, उनके। ये क्या बेच रहा है यार? कच्चा आम। खैर, मोबाइल ऐप है, देखिए सब गड़बड़ कर दिया। IT विभाग ने लॉन्च किया है उन लोगों की सहूलियत के लिए जो टैक्स अदा करते हैं, इनकम टैक्स। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसी दिन अभी हमने देखा है कि जल दिवस भी मनाया जाता है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिहार वाले एकदम रट लें इसको। इसकी थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति।
द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक दोस्तों किसकी है? रचना रावत की, बिपिन रावत से संबंधित है, यह भी याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक किसकी है? श्रीमंत कोकटे की। लखी मेला का आयोजन राजस्थान में किया गया, कैला देवी के यहाँ जो है इसका आयोजन होता है, जो वहाँ पर शक्तिपीठ है एक कैला देवी, वहाँ पर लखी मेला का आयोजन होता है। पेयजल सेवाओं से संबंधित समझौता जो है किसके बीच हुआ? हिमाचल प्रदेश और FRN का मतलब है फ्रांस। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत असम में की गई है। राज्य मिलेट, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो जिन लोगों को लगे कि तेज़ है तो उसको कम स्पीड पे देख लें, और जिन लोगों को लगता है कि स्लो है तो वो तो तेज़ कर ही लेते होंगे। राज्य मिलेट मिशन जो है लागू किया किसने? TMD बोले तो तमिलनाडु ने 5 वर्ष के लिए। डिजी क्लेम, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब जो क्लेम रहता है बीमा का, उसको प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्रोसेस है, उसी को डिजी क्लेम कहा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। हाइल क्या है दोस्तों? नॉर्थ कोरिया का परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन है, जो समुद्र में सुनामी भी लाने की क्षमता रखता है। हाइल, ठीक है। एक्सोस्केलेटन दोस्तों क्या है? पहला भारतीय चौपाया रोबोट है, मतलब इसके 4 पैर हैं। हैदराबाद के शोधकर्ताओं, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। शारदा पीठ दोस्तों चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि शारदा पीठ जो है पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है, नीलम घाटी में अवस्थित है, इसीलिए ये विवाद का विषय बना रहता है। स्थापना जो है शंकराचार्य ने की थी। भारत जो है यहाँ पर एक तीर्थ कॉरिडोर बनाने की मांग कर रहा है, और चूंकि POK में है तो विवाद होना लाजमी है। तो शारदा पीठ याद रखिएगा, माँ शारदा को समर्पित है। वन वर्ल्ड TB समिट याद रखिएगा, कहाँ इसका आयोजन हुआ आपसे पूछा जा सकता है? बनारस में। BNS का मतलब बनारस ने, मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। थिम्पू दोस्तों आपको पता ही है भूटान में है, तो भारत और भूटान के सैटेलाइट के लिए जो है ग्राउंड स्टेशन बनाया गया है, कहाँ? थिम्पू में। UN जल सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है, जहां यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी है। ICC ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ICC का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये भी दोस्तों कहाँ है? हेग में ही है, जहाँ पर ICJ है, यूनाइटेड नेशन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जहाँ पर, वहीं पर ये भी है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में ही है। तो किसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया है? तो पुतिन को। और यूनेस्को ने जो है दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की और बताया है कि विश्व में 26% आबादी जो है पेयजल से वंचित है। याद रखिएगा आंकड़ा 26%। मोदी जी ने जापान के PM को युद्ध प्रतिमा भेंट की, और वो प्रतिमा किससे बनी है? चंदन से बनी है। पार्टनर ऑफ द हेल्दी सिटी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? बेंगलुरु को। क्यों दोस्तों? क्योंकि तंबाकू नियंत्रण के मामले में इसने बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया UAE निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? पहली बार जम्मू कश्मीर में, इसलिए पूछा जा सकता है। विकल्प में दिल्ली भी रहेगा, तो घबराना नहीं है। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? गुजरात में। तो गुजराती और जो तमिल लोग हैं उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने को लेकर इस तरह के संगम का आयोजन किया गया। बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों से संबंधित है। इसको जो है गुजरात सरकार ने दूसरा आवास घोषित किया है एशियाई शेरों का। पहला कौन सा है फिर? पहला तो गिरी ही है, अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं गिरी। तो बरदा वन्यजीव अभयारण्य आपसे पूछा जाए कहाँ है? तो गुजरात में। संपन्ना सेलार, जी हाँ दोस्तों, पाक जलसंधि को सबसे कम समय में पार करने वाले व्यक्ति बने हैं संपन्ना सेलार।
पाक जल संधि को सबसे कम समय में संपन्न करने वाले व्यक्ति संपन्ना। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? मेल और फीमेल दोनों का आंकड़ा दिया गया है, दोनों के नाम दिए गए हैं। तो हार्दिक सिंह पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में सबिता पुनिया। तब पुनिया का नाम जो है वो कुश्ती से मत जोड़ दीजिएगा। भारत महोत्सव जो है दोस्तों कुवैत में मनाया गया और इसका उद्घाटन जो है बीसी का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीनाक्षी लेखी ने किया है, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं भारत की, याद रखिएगा। और जो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, याद रखिएगा। तो विकल्प में एस जयशंकर भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तमिलनाडु टीबी मुक्त परियोजना जो है वो चर्चा में रही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मौतों की संख्या में कमी दर्ज की गई है, मतलब योजना ने अच्छा काम किया है। ICMR, WHO और राष्ट्रीय तपेदिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। इन तीनों के सहयोग से जो है इस योजना को तमिलनाडु में चलाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय तपेदिक अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में अवस्थित है। टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट 123, इसको ज्वाइन करिए और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। और घटनासार आने वाला है, वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले का घटनासार, मतलब जो लोग चाहते हैं कि जनवरी से पहले का करंट अफेयर्स तैयार हो, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है पूरी प्लेलिस्ट का, हैंड रिटन फॉर्मेट में इसी तरह से उपलब्ध है। और टेलीग्राम चैनल पे पूरा कंपाइल्ड PDF भी आपको उस घटनासार का उपलब्ध कराया गया है। और जो बिहार वाले हैं उनके लिए BPSC का सॉल्व भी उपलब्ध कराया गया, पूरी प्लेलिस्ट है, उसे भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर करिए। जोजिला दर्रा दोस्तों क्यों चर्चा में है? इसको पुनः खोला गया है, बर्फबारी के चलते इसको बंद कर दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट विजयक के द्वारा जो है यहाँ से बर्फ़ हटाई गई। तो आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट बीकन और विजयक किससे संबंधित हैं? तो जोजिला दर्रा से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी घोषणा की है खुलने की। श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ग्रेट हिमालयन श्रेणी में अवस्थित है। यहीं पर जोजिला सुरंग है जो कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, याद रखिएगा। लक्जमबर्ग दोस्तों क्यों चर्चा में है? क्योंकि 75 वर्ष पूरे होने के किसके? भारत और लक्जमबर्ग की दोस्ती के। उसने जो है दोनों ने जो है मिलकर संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी किया है। एक और देश है दोस्तों, आपको पढ़ा चुका हूँ, जॉर्जिया, उसने भी ऐसा ही एक डाक टिकट जारी किया है, याद रखिएगा। बी शोर्ट्स क्या है दोस्तों? वेरी शॉर्ट रेंज और वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, याद रखिएगा। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब आदमी के द्वारा कंधे पे रख के इसको लाया ले जाया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। DRDO ने जो है इसका सफल परीक्षण किया है, कहाँ? चांदीपुर से। याकू दोस्तों क्या है? चक्रवात है, कहाँ आया? पेरू में। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा में है। और जो है इसने पेरू को सर्वाधिक प्रभावित किया, तो स्वाभाविक सी बात है कहाँ आया होगा? तो दक्षिण प्रशांत महासागर, सदर्न पैसिफिक ओशन में आया होगा। तो याकू याद रखिएगा। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है दोस्तों मुर्मू ने दिया है किसे? INS द्रोणाचार्य को दिया है। असाधारण सेवाओं के लिए दिया जाता है किसे? सैन्य इकाइयों को दिया जाता है। इसको निशान भी कहते हैं, एक तरह का निशान ही होता है जिसे जो सोल्जर हैं वो धारण करते हैं। INS द्रोणाचार्य कोच्चि में स्थित एक गनरी स्कूल है, याद रखिएगा। फिर हॉर्सशू क्रैब क्या है दोस्तों? पुराने जीवित प्राणियों में से एक है, एक प्राणी है, उड़ीसा के बालासोर तट पर पाया जाता है। तो विनाशकारी प्रथाओं और अवैध मत्स्यन के चलते इनकी कमी देखी गई है, इसीलिए हॉर्सशू क्रैब जो है चर्चा में रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा के बालासोर तट पे।
याद रखिएगा भितरकणिका भी यहीं पर है, और यहीं पर जो है ओलिव रिडले कछुए भी पाए जाते हैं। अभी पिछली क्लास में आपको बताया था। बालासोर में ओलिव रिडले नहीं पाए जाते, मतलब ओडिशा के ही तट पर पाए जाते हैं, ऐसा याद रखिएगा। IUCN ने इसको रेड लिस्ट में शामिल किया है, ये भी याद रखिएगा। ATL सारथी दोस्तों क्या है? अटल टिकरिंग लैब, जो दोस्तों कक्षा 9 तक के बच्चे हैं उनके लिए प्रत्येक विद्यालय में अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की गई थी अटल मिशन के तहत। उन्हीं की निगरानी का एक फ्रेमवर्क है अटल सारथी, ATL सारथी, याद रखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ आयोजित होंगे? उत्तराखंड में। 37वें कहाँ आयोजित हुए थे? गोवा में, ये भी याद रखिएगा। फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड की विधानसभा में इसको मनाया गया। मनरेगा दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? जो स्थायी समिति है उसने बजट में कटौती कर दी है, मतलब बजट में कटौती पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, सवाल खड़ा किया है। कटौती कितने की गई है ये भी याद रख लेना है, 29,400 करोड़ की। एक्ट जो है मनरेगा से संबंधित एक्ट कब बना था? 2005 में। लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में 2009 में जो है इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। क्या है दोस्तों? केंद्र और राज्य प्रायोजित योजना, जिसमें केंद्र का जो है अंशदान होता है 75 और 25 जो है राज्य का होता है, ये आंकड़ा भी याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो वयस्क लोग हैं परिवार के, उनको जो है 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार देने की इसमें घोषणा होती है। वनवेव इंडिया 2 मिशन दोस्तों लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले एक और लॉन्च कर चुके हैं। तो वनवेव जो है यूनाइटेड किंगडम UK की एक कंपनी है, याद रखिएगा। इसी के 36 उपग्रह फिर से भेजे गए हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या थी? विद अस नॉट फॉर अस। स्टार्टअप इंगेजमेंट 20 ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? SKM का मतलब सिक्किम। राजस्थान ने जो है 19 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है, राजस्थान वाले इसको याद रखें। रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है, UK। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अभी पहले भी पढ़ चुके हैं, 15 मार्च को मनाया जाता है। ग्रीन सैंड परियोजना को शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क। जी हाँ, ग्रीन सैंड क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या किया जाएगा? ग्रीन सैंड परियोजना में समुद्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वें क्रम का कहाँ मनाया गया? कर्नाटका में। विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रही। BV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और एसोचैम के बीच में श्रम नीतियों से संबंधित एक समझौता हुआ है, याद रखिएगा। किसके बीच? एसोचैम के बीच। BV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नोएडा में। यह भी याद रखिएगा, UP स्पेशल के तहत आपसे पूछा जा सकता है। पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन की रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई? MGL बोले तो मेघालय में। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? फरहान अख्तर को और MC मैरी कॉम को। INS एंड्रोथ, जी हाँ दोस्तों, एंटी सबमरीन है, एक पोत है एंटी सबमरीन, उथले पानी में भी चल सकता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो कि कोलकाता में है, उसने इसको बनाया है। एंड्रोथ जो है लक्षद्वीप का एक द्वीप है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है जहाज का। तो ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे लंबा द्वीप है, यह भी याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंड्रोथ। सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका? जियो सिनेमा का। T5 क्या है? जम्मू कश्मीर में एक बाईपास सुरंग है, इसकी शुरुआत हो गई है। कितनी लंबाई है? 880 मीटर। क्रिसिल ने जो है भारत की अगले वित्तीय वर्ष में जो GDP वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, उसका कितना अनुमान लगाया है? 6% का।
मैत्री पाइपलाइन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इंडिया और बीडी मतलब बांग्लादेश के बीच। कितनी लंबाई है? 131 किलोमीटर। डीजल का परिवहन होगा इस पाइपलाइन के माध्यम से। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, जी हाँ दोस्तों, वन का मतलब एक से नहीं है यहाँ पर। वन का मतलब जो वन विभाग से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बीच प्रतियोगिता हुई, विभिन्न खेलों से संबंधित थी। अब वन का मतलब यहाँ पर ये मत कर लीजिएगा कि जो वन की जनजातियाँ हैं उनके कोई खेल होंगे, नहीं, जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बीच खेल प्रतियोगिता थी। फिर चाहे वो टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, ऐसे खेल इसमें शामिल थे। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा में। छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। सीजी का मतलब छत्तीसगढ़। एमएसपी पर सरसों और चना खरीद करने की घोषणा जो है राजस्थान ने की है। बड़ा सेमीकंडक्टर, विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ बनेगा दोस्तों? ताइवान। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2023, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। केकेटी का मतलब कोलकाता। विकल्प में तमिलनाडु का भी कोई दिया रहेगा जिला। हिंद महासागर में जो चुनौती उत्पन्न हो रही है उस पर चर्चा की गई। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, कोलंबो आपको पता ही है। सी ड्रैगन 2023 क्या है दोस्तों? एक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। यूएसए के गुआम में इसका आयोजन हुआ। फिर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किसे दिया गया? रतन टाटा को। मोदी लाओसियान एक सम्मान है दोस्तों, जो चीन के इंटरनेट यूजर जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, उन्होंने मोदी जी को नाम दिया है मोदी लाओसियान, सम्मान पूर्वक नाम दिया है, ऐसे नहीं कि खिंचाई करके नाम दिया हो। फिर है ITUWSIS 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? पंचायती राज मंत्रालय को, याद रखिएगा। गंधमर्दन हिल दोस्तों उड़ीसा में है। इसको बायोडाइवर्सिटी साइट घोषित किया गया है। तो आपसे सीधे पूछा जाएगा कि गंधमर्दन हिल कहाँ अवस्थित है? तो ओडिशा में। दयालु परियोजना दोस्तों हरियाणा में शुरू की गई है। जो BPL मतलब जो गरीब परिवार हैं, ठीक है, उनके जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता जो है मुहैया कराई जाएगी। ऐसे परिवार जिनका कोई कमाऊ व्यक्ति जो है वह अब नहीं रहा है, जो दिवंगत हो गया है, तो ऐसे परिवार जो हैं दयालु परियोजना के तहत कवर किए जाएंगे। RBI केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक कहाँ आयोजित हुई? हैदराबाद में। 601वें क्रम की थी। SKD ने जो है इसकी अध्यक्षता की, मतलब शक्तिकांत दास। AR6 क्या है दोस्तों? AR6 जो है सिंथेसिस रिपोर्ट है। किसने जारी की है? IPCC ने जारी की है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने जारी की है। किससे संबंधित है? CC मतलब क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी दोस्तों किसे बनाया गया, घोषित किया गया है? रणवीर सिंह को। कांगड़ा चाय दोस्तों, उसको यूरोपियन यूनियन ने जो है GI टैग दिया है। कांगड़ा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। भारत ने दोस्तों इसको 2005 में ही GI टैग दे दिया था। पहला GI टैग दोस्तों दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब? 2004 में। भारत में GI टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। 1999 के एक्ट के तहत दिया जाता है। पहली बार मतलब ये एक्ट 2003 में लागू हुआ था और पहली बार दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जो है दिया गया था GI टैग। महिला मुक्केबाजी वर्ल्ड कप दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। 13वें क्रम का था। 4 गोल्ड भारत ने जीते हैं और 4 जो महिलाएं हैं महिला खिलाड़ी, इन्होंने ही चारों गोल्ड जीते हैं। कौन कौन? निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और नीतू घड़गस और स्वीटी बूरी, इन 4 महिलाओं ने जो हैं 4 गोल्ड भारत को दिलाए हैं। इनमें से नीतू घड़गस और स्वीटी बूरी जो हैं कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। जिंदल स्टील दोस्तों भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील का लाइसेंस प्राप्त करने वाला
बना है, याद रखिएगा, BIS लाइसेंस मिला है उसको। फिर है एफिनडेक्स 2023, जैसा कि नाम से विदित है, AF का मतलब अफ्रीका और IND का मतलब इंडिया, EX का मतलब एक्सरसाइज। पुणे में आयोजित हुआ, किसके बीच? इंडिया और अफ्रीका के बीच प्रशिक्षण अभ्यास था। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? UK में, उत्तराखंड में। गज मित्र पहल दोस्तों WB ने शुरू की, मतलब वर्ल्ड बैंक नहीं है, वेस्ट बंगाल गज मित्र का मतलब है। जैसे हाथी मेरा साथी पहल थी, वैसे ही ये पहल शुरू की है गज मित्र नाम से। किसने? पश्चिम बंगाल ने, जो आदमी और मनुष्य और हाथियों के बीच जो संघर्ष है, जो टकराव है, उसको कम करने के लिए, ताकि हाथियों की संख्या को जो है एकदम, मतलब उनको जो है सुरक्षित रखा जा सके और उनका कल्याण किया जा सके। तो दोस्तों ये मार्च महीने का अंतिम वीडियो था और इसको मिलाकर कुल 3 वीडियो हो गए हैं। तीनों आपको अचूक मार्ग सामग्री नाम से एक प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराए गए हैं। वहाँ पर अक्टूबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, इन सारे महीनों का जो है करंट अफेयर आपको उपलब्ध कराया गया है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली क्विज भी मिल रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, धन्यवाद।